नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इन दिनों हमारे युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए कई ऐसे वेब सीरीज और मूवी आ रहे हैं जिससे हमारे समाज को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे वेब सीरीज भी आए जो हमें देखने के लिए भी शर्मिंदा होना पड़ता है, और अगर हमारे परिवार के साथ अगर वो वेब सीरीज देखने के लिए बैठ जाएंगे तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती जिन्होंने ऐसे वेब सीरीज को बनाकर मार्केट में परोस दिए। आखिरकार क्या कुछ कारण रहा कि ऐसे ऐसे वेब सीरीज को मार्केट में परोसना पड़ा, और अश्लीलता को परोसने का इजाजत किसने दिया मार्केट में, ये सबसे बड़ा सवाल। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे नंदन मिश्रा जी हैं। नंदन जी, जहां एक तरफ युवाओं को जागरूक करने के लिए कुछ अच्छे फिल्म बनाए जा रहे हैं, तो वहीं पर ऐसे वेब सीरीज और ऐसे मूवी जो एक दूसरे को हम आप नहीं देख सकते, परिवार का तो बात छोड़िए, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मनोरंजन एक ऐसा हिस्सा है जिसको देखकर लोग सीखते हैं, ठीक है। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर उम्र के लोग मनोरंजन को इस हिसाब से देखते हैं कि हमें उससे कुछ सीखना है, प्रेरित होना है। फिल्में बनाने के पर्पस भी यही रहते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि लोग उसको देखें और उससे सीखें। जैसा कि आपको याद होगा कि फिल्म की बात ना करें तो टीवी शोज की बात करें, शक्तिमान सबसे पहले सुपर हीरो वाला हमारा था। शक्तिमान को देखकर बहुत लोगों ने सीखा था कि हमें ऐसा बनना है, हमें जादू करना है, ये करना है, वो करना है। जूनियर जी फिर आया, फिर क्रिश जब आया तो लोग कुछ घटने भी हुए कि बच्चे ऊपर से कूद जा रहे थे कि मैं क्रिश हूं, यानी कि लोग उसकी छवि अपने अंदर बनाते हैं और कहते हैं कि मैं वही हूं। आपको याद होगा रामायण, रामानंद सागर का था, उसको उसकी ऐसी छवि बनी लोगों के मन में कि उन्होंने अरुण गोविल को ही राम समझा, लहरी जी को ही लक्ष्मण समझा, दीपिका जी को ही सीता समझा। और जब रामायण आता था तो उस समय हमारे दादाजी लोग, हम लोग काफी छोटे छोटे थे, डेली शाम के समय ये आता था। हमारे दादाजी इन लोग हमें हाथ पकड़ के ले जाते थे, टीवी के सामने बैठाते थे, हाथ जोड़ते थे। यहाँ तक कि कई लोग तो फूल माला भी टीवी पर चढ़ा देते थे क्योंकि रामायण चलने वाला है। लाइट उस समय का बहुत दिक्कत होता था, लाइट नहीं रहता था, लाइट कट जाता था तो लोग इंतजार करते थे, लोग प्रार्थना करते थे कि हे भगवान जब रामायण आए तो उस समय लाइट ना कटे। ये छवि बनती है ना। अब इसी चीज को देखिए, जब फिल्मों का स्तर गिरने लगा तब आया वेब सीरीज, ठीक है। वेब सीरीज का दौर आया। सबसे पहला मेरे ख्याल से 2018 में सेक्रेट गेम्स वेब सीरीज टेलीकास्ट हुआ था नेटफ्लिक्स पे। धीरे धीरे करके वो उसका ऐसा उसकी इमेज बनने लगी कि आजकल के वेब सीरीज आप उठाकर देखिए तो 90 से 95% वेब सीरीज में नग्नता दिखाई जाएगी, गालियां दिखाई जाएंगी, और उसके बाद ऐसे ऐसे सीन्स दिखाई जाएंगे जो देखकर आपकी आंखें झुक जाएंगी कि कैसे कैसे समाज को मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आप समझिए कि वेब सीरीज से आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन वेब सीरीज आप निकालते हैं, जैसा कि देखिए अब प्रोपेगेंडा देखिए, नाम रहेगा आश्रम जो वेब सीरीज आया उसी का बात कर लीजिए ना, नाम क्यों रखे, उसी पे बात। अब देखिए, एक यहां पर हम कहेंगे सनातन धर्म, ठीक है, सबसे प्यारा धर्म है, बिल्कुल, इसलिए नहीं कि हम आते हैं उससे, आप उसका इतिहास पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। और उस शास्त्रीय धर्म को आप क्या कहते हैं कि आश्रम नाम देते हैं। आप कुछ और नाम दे सकते थे फिल्मों को, और उसके अंदर आप दिखाते हैं कि एक महात्मा है जो ऐसे वैसे काम करता है इस हिसाब से। तो कहां तक सही है? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप कोई मूवी बनाइए जिसका मस्जिद करके नाम हो और फिर मौलवी को दिखाइए, लेकिन नहीं, आप नहीं दिखा सकते हैं। और अगर आप दिखाएंगे तो आप पे केस हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अग्निहोत्री जी, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने एक फिल्म, मुझे नाम याद नहीं आ रही है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर यही दिखाया था कि एक मुस्लिम मौलवी के छवि को ही दिखाया था, तो उन पर केस हो गया था और वो उनके जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन आश्रम के लिए ना कोई किरदार जेल गया और ना ही उसके फिल्म मेकिंग पर कोई केस हुआ। देखिए, जबकि आश्रम जब वेब सीरीज आया था तो उस समय काफी ज्यादा विवाद हुआ था। लोग कह रहे थे कि हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है, हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, और गलत तरीके से हिंदुओं की छवि और गलत तरीके से वहां पर सब कुछ दिखाया जा रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, आपको बता देते हैं, लिपस्टिक इन माय बुर्का, ठीक है। उस फिल्म पर केस हो गया, सेंसर ने इतने कैंची मारे कि वो फिल्म रिलीज तक होने का नाम नहीं ले रहा था। कैरेक्टर जेल गए, वहां के कास्ट जो भी थे वो जेल गए। क्यों? लिपस्टिक इन माय बुर्का, यानी बुरखे के अंदर लिपस्टिक है। तो उस चीज के सेंस को इस तरीके से लपेटा गया ये मुस्लिम समाज की तरफ से कि उस पर सरकार ने भी हामी भर दी। लेकिन आप समझिए कि आश्रम पर कोई केस नहीं हुआ। क्या आश्रम कोई धर्म नहीं है? हमारा हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। धर्म ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लोग, सिर्फ इस्लाम धर्म, इस्लाम तो हमारा हिंदू तो भी है, बल्कि जबकि हिंदू संगठन थे, काफी ज्यादा विरोध भी किए थे, उसके बाद भी सरकार आश्रम को लेकर आंख नहीं खुली, आश्रम लगातार चलते रहा।
और आश्रम आज के समय में सबसे ज्यादा अगर हिट फिल्मों की बात करें वेब सीरीज में तो उसमें आश्रम आता है। देखने वाले भी तो वही हैं। अब उसका दूसरा पार्ट भी आ रहा है, तीसरा पार्ट भी आ रहा है। समझने का अर्थ ये एक वेब सीरीज को बनाया गया था अवेयरनेस के तौर पे कि आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन वेब सीरीज को आप इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि उसमें आप न्यूडिटी दिखा रहे हैं, गंदगी दिखा रहे हैं। बच्चों के साथ आप देख नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि बच्चे नेटफ्लिक्स देखेंगे, बच्चे अमेज़न प्राइम देखेंगे। वहां पर आप मिर्जापुर ला रहे हैं, ठीक है। मिर्जापुर सबसे बड़ा हिट है अगर बात करें वेब सीरीज की तो। लेकिन उस मिर्जापुर में आप देखिए गालियां, आप देखिए आप उससे क्या सीखेंगे। चलिए आप ही से हम पूछते हैं विकास जी कि आप मिर्जापुर से क्या सीखेंगे। मिर्जापुर से हम क्या सीखेंगे? हमारे बच्चे का भविष्य खराब होगा और हम वही गाली देना सीखेंगे, बंदूक चलाना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कैसे अपने परिवार को छोड़ दिया जाता है गुंडागर्दी के लिए। हम ये सीखेंगे कैसे इंटीमेट सीन्स किए जाते हैं। ये सारे चीजें हैं ना। और अब अगर अभी का हम बात करें तो एक नया वेब सीरीज अभी रिलीज होने का शुरुआत हुआ है, बिहार से शुरुआत हुआ है और एक अच्छी छवि बनाई जा रही है। जो वेब सीरीज में तमाम जो बिहार के ही कलाकार को रखे गए हैं, तमाम जो बिहार की युवा पीढ़ी है वो इसमें किरदार निभा रहे हैं। और ये सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज है। जो आपका मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था उसको लेकर बनाया जा रहा है। तो आप लोग ऐसे वेब सीरीज बनाइए ना। आपके पास जरिया है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास हर एक चीज फैसिलिटीज है जिससे आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, अच्छी फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अवेयरनेस फैलाने के नाम पर आप ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो बच्चे देखकर, आप समझिए 9 साल 10 साल के बच्चे अगर फिल्म देखेंगे, वो मिर्जापुर देखेंगे, तो वो 18 साल के होते होते तक वो हाथ में बंदूक लेने का ही सोचेंगे ना। बिल्कुल। अब देखिए हमारी पब्लिक, ठीक है, प्यारी ऑडियंस भारत की, एक फिल्म निकला था 2002 या 3 में, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, फ्लॉप हो गया, ठीक है। पिट गया था उस पिट गया था। द अटैक ऑफ 26/11 पर फिल्म निकला था, पिट गया था, ठीक है। वो सच्ची घटना पर थी। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी पर फिल्म निकला, पिट गया। नाथुराम गोडसे पर फिल्म निकला, पिट गया। चंद्रशेखर आजाद पर फिल्म निकला, पिट गया, ठीक है। 1947 पर फिल्म निकला, पिट गया। हिट देखिए, जिस्म 2 सुपर हिट, ठीक है, बिल्कुल। मर्डर सुपर हिट। और वेब सीरीज के सारे हिट जाते हैं, आश्रम सुपर हिट जाता है। लेकिन अवेयरनेस फैलाने के नाम पर जो लो बजट की फिल्में रहती है वो फ्लॉप हो जाती है। कश्मीर फाइल्स भी फ्लॉप हो जाती है अगर उसका सपोर्ट जनता ने नहीं किया होता तो। उस समय धारा 35 और ये 370 हटा था, लोग जागरूक थे, उस मूवी को ज्यादा देखा गया, नहीं तो उसका भी भद पिट जाता। ये सारी चीजें हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप समझिए कि जो चीज आपको अवेयरनेस फैलाने, ये आप समझिए कि कुछ ऐसी फिल्में जो दर्शक खुद देखना पसंद नहीं करते। आप क्या भगत सिंह को देखना पसंद नहीं करते हैं? तो उनकी फिल्में हिट क्यों नहीं होती है? क्या आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस वो भी फ्लॉप हो गई थी? हर एक फिल्म बोस पे बनी थी, वो भी फ्लॉप हो गई। शास्त्री जी पर बनी थी द ताशकंद फाइल्स, वो तो बहुत बुरी तरीके से पिट गई। वो तो अपना पैसा भी नहीं निकाल पाया जो उसको पिक्चर बनाने में खर्च हुआ, वो भी नहीं निकला। मैं गारंटी देकर कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा लोग को द ताशकंद फाइल्स के बारे में पता भी नहीं होगा, जबकि उस फिल्म में जितने रिसर्च से बने, मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर हैं उसमें, अनुपम खेर जैसे, लेकिन फिर भी वो फिल्म पिट गई। अब आगे चल के हम बात करते हैं कि ऐसी फिल्में जो हमें गलत राह दिखाती है, जैसे कि आश्रम हो गया, वहां पर दिखाया जाता है, आप समझिए कि एक संत है, वो गलत काम करता है, नाम रखा जाता है आश्रम। एक इधर आश्रम को छोड़िए, कुछ और भी इधर कुछ वेब सीरीज आए थे, रोज और क्या क्या नाम वाले, वो सब देखे ना, कितना सुपर हिट हुआ है, लोग उसको पसंद किया है। कॉलेज के लड़का लड़कियों को उसमें दिखाया गया। आप यूट्यूब खोलिएगा ना, आप अगर YouTube खोलिएगा, कुछ सर्च करिएगा, सबसे ऊपर पॉपअप करेगा गंदी बात सीजन 3, गंदी बात सीजन 4। क्या मतलब आप एडवर्टाइजमेंट भी इस चीज का कर रहे हैं और उसके ऊपर पिक्चर्स भी ऐसी डालते हैं कि लोग जानबूझकर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने माइंडसेट पर रखा है कि लोग देखना क्या चाहते हैं, लोग देखना क्या पसंद करते हैं। क्या फिल्म मेकिंग का मतलब यही होता है? फिल्म मेकिंग अच्छी नहीं बन सकती है? आप देखिए हनुमान अभी फिल्म आई थी, कितनी सही चल रही है, कितनी सही चल रही है। बिल्कुल। और उसके बाद बहुत सारी फिल्में ऐसी आई थी, लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि अभी वो कौन सी फिल्म थी प्रभास की, राम जी पर जो बनी थी, पिक्चर का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफी अच्छी मूवी थी। उस पर भी लोगों ने जिस तरीके से किया कि टारगेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ। और कहने का अर्थ आप समझिए कि इतने जागरूक हो चुकी है हमारी जनता कि अगर राम जी के पैर में अगर कुछ मॉडर्न चप्पल भी दिखाया जाता है तो उसको लेकर भी वो उंगली उठा दी। आदि पुरुष नाम था, आदि पुरुष, उसको लेकर भी उसने उंगली उठानी शुरू कर दी कि ऐसा क्यों, हमारे श्री राम को ऐसा क्यों दिखाया गया है। तो भाई श्री राम भी वही है, भगत सिंह भी वही है। अगर बात करें तो जिन्होंने आजादी दिलाई है उन पर भी फिल्म बनी, वो भी आप जाकर देखिए। लो बजट की फिल्म है, चाहे प्रोपेगेंडा के लिए ही लोग बना रहे हैं फिल्म, पैसे कमाने के लिए ही बना रहे हैं, लेकिन देखिए कि लोगों को समझ में आए कि ऐसी फिल्में भी चलती है। साउथ की फिल्में साउथ में उतनी नहीं चलती है जहां इतना चलती है। आपको पता है सन ऑफ सत्यमूर्ति, अल्लू अर्जुन की फिल्में वहां फ्लॉप हो जाती है, यहां सुपरहिट कर जाती है। क्यों? क्योंकि यहां के लोग देखना पसंद करते हैं ना, क्योंकि वहां पे एक भी इंटीमेट सीन नहीं रहता है साउथ में। हाँ,
साउथ में बहुत अच्छा सीन रहता है, सब कुछ आप परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठकर देख सकते हैं। स्टोरीज रहती है, बॉलीवुड कॉपी करता है साउथ से, बॉलीवुड कॉपी करता है हॉलीवुड से, वेब सीरीज ऐसे ऐसे सीन्स दिखाते हैं, यानी कि आपके पास कुछ बचा नहीं है तो आपने माइंड पकड़ रखा है यहाँ की पब्लिक का कि हम ऐसी फिल्में दिखाएंगे जो यहाँ के बच्चे देखेंगे, जो यहाँ के यूथ है वो देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक नस पकड़ लिया है ना कि वो गंदी गंदी चीजें जो यूथ देखते हैं वही यूथ देखेंगे, और यूथ देखते भी तो हैं, देखते हैं तब तो सुपर हिट होता है। सही बात है, तब तो पैसे पर पैसे छापते हैं और ऐसे फिल्म और आती है मार्केट में। वही चीज है यहाँ पर, जिस तरीके से आप देखिए, अगर आप एक कुछ दिन पहले एक हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लोग जानते होंगे या जो लोग अवेयर होंगे इस चीज को लेकर, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, एक एक्ट्रेस थी जिसको 7 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे एक फिल्म के लिए, और उसमें किसिंग सीन था, उसने करने से इनकार कर दिया, फिर उसको 11 करोड़ दिया प्रोड्यूसर ने, तब उसने कहा कि ठीक है मैं 4 से 5 किसिंग सीन तक दूंगी। आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 11 करोड़ में उसने किसिंग सीन के लिए हाँ कर दिया। ये आप समझिए कि किस हद तक हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं, या फिर हम नाम नहीं लेंगे किसी का, सेलिब्रिटीज, वो गिर चुके हैं कि पैसे के लिए आप ऐसे ऐसे सीन्स परोस रहे हैं जो बच्चे देख रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं। और देखिए हम लोग तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमारा चैनल ऐसे तमाम मुद्दों को उठा रहा है जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, नई पीढ़ी से जुड़ी हुई है। तो हम भी यही चाहेंगे कि आप हमें भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपका आवाज़ बने और ऐसे मुद्दों को लगातार उठाते रहें। और आप ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।